Hello, I am Dr. Disha Malhotra, an IVF specialist at Niruma Fertility and IVF Center, पानीपत। आज हम डिस्कस करेंगे OHSS क्या होता है और ये किस केस में होता है। OHSS, जिसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, ये PCOS वाले पेशेंट में होता है। जब भी हमारी ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स बनने के चांसेस होते हैं, वो पेशेंट हाई रिस्क होता है OHSS के लिए। मतलब हम कुछ भी मेडिसिन देंगे एग बनाने के लिए, या फिर IVF के टाइम पे कुछ भी इंजेक्शंस देंगे, या फिर नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहा है, पेशेंट को मेडिसिन दी, लेट्रोजोल या फर्टोमेड, कुछ भी एग बनने वाली मेडिसिन दी, उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड किया, फॉलिकल स्टडी करी, उसमें उसके मल्टीपल एग्स बन जाए, उसके 7 to 8 और इन नेचुरल केस और मोर देन 20 इन IVF केस, ऐसे पेशेंट को OHSS का रिस्क होता है। इसमें हमारी अंडेदानी में मल्टीपल एग्स बन जाते हैं, जिस वजह से नेचुरल कंसेप्शन में हमें वो साइकिल स्किप करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इतने सारे एग्स होंगे तो पेशेंट के पेट में पानी भरने का रिस्क होगा, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत और पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगी। ऐसे पेशेंट पेट दर्द के साथ, सांस लेने वाली दिक्कत के साथ या एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ आते हैं। तो नेचुरल ट्रायल में अगर हमारे मोर देन 2 एग्स और 3 एग्स बन रहे हैं तो उस साइकिल को हमें कैंसिल करना चाहिए इन नेचुरल और OI केसेस, जिसमें हम मेडिसिन के थ्रू ट्राई कर रहे हैं। IVF केसेस में इसी को अवॉइड करने के लिए IVF केसेस में हम फ्रोज़न ट्रांसफ़र की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है हमने एक साइकिल में एग्स निकाले, नेक्स्ट साइकिल में हमने, जब उसकी ओवरी का साइज़ नॉर्मल आ गया, नेक्स्ट साइकिल में हमने उसका एम्ब्रियो डाल दिया। जब भी पेशेंट के मल्टीपल एग्स बनते हैं, हम IVF कर रहे हैं या फिर मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसकी ओवरी का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिस वजह से हम जब एग्स विड्रॉ करते हैं, हम बॉडी से निकालते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, तो वो साइकिल में अगर हम सेम साइकिल में पेशेंट का ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हम बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रोजेस्टेरॉन देंगे, वो ये सारे सिम्टम्स एग्रावेट कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी होगी, बहुत ज़्यादा जी कच्चा, सांस लेने में दिक्कत, यूरिन पास करने में दिक्कत और पेट में पानी भरने का खतरा होगा। ये सारे OHSS के लक्षण होते हैं। इसीलिए OHSS वाले पेशेंट जो हाई रिस्क होते हैं, जिन्हें PCOS होता है, उनका IVF में फ्रोज़न ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्रेश ट्रांसफ़र ना करने का रीज़न PCOD वाले पेशेंट में सबसे बड़ा OHSS होता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है। बेशक ये IUI पेशेंट करा रहा हो, बेशक वो नेचुरली ट्राई कर रहा हो, बेशक वो सिंपल मेडिसिन ले रहा हो, इसीलिए हम वो साइकिल स्किप कर देते हैं और IVF में हम फ्रोज़न ट्रांसफ़र की तरफ जाते हैं। थैंक यू।